अजीत सिंह राठी लगातार वहां से बने हुए हमारे ब्यूरो चीफ। अजीत, आपसे यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, देखिए नाम तो तय हो गया मुख्यमंत्री का, 23 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा, लेकिन अब जो दो बड़ी बातें जिसका जिक्र हमारे दो सहयोगी भी कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, मंत्रिमंडल का जिक्र किया, लेकिन एक और अहम बात, अब अगले 6 महीने में मुख्यमंत्री को चुनकर आना है विधानसभा में, तो इसको लेकर क्या अभी से अटकलों का दौर शुरू हो गया है? किस सीट से लड़ेंगे, कौन विधायक सीट खाली करेगा, यह भी एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। अजित, इसको लेकर क्या कहना है? रोहित, देखिए, चूंकि जैसे ही इनका नाम विधानमंडल दल की बैठक में आया और इनको फाइनल किया गया कि यही विधानमंडल दल के नेता होंगे, तो उसके तत्काल बाद से ही डीडी हाट सीट जो पिथौरागढ़ में है, जहां से बिशन सिंह चुफाल 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है जी, और तो उनकी सीट को लेकर के कयासबाजी शुरू हो गई। आपको याद होगा, एबीपी गंगा ने तमाम वो चीज़ें दिखाई थी कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सीट बदलना चाहते थे, और उन सीटों में जिसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनकी सीट थी वो डीडी हाट थी, पिथौरागढ़ जिले की। बिल्कुल जी, डीडी हाट इनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका गाँव वहीं है, इनका जन्म वहीं हुआ है, तो वहाँ के लोग इनसे जुड़े रहते हैं। तो इनका ये मानना है कि अगर वो डीडी हाट से चुनाव लड़ते हैं तो डीडी हाट चुनाव एक तो सुरक्षित रहेगा और वो विधानसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन बिशन सिंह चुफाल जो 6वीं बार एमएलए जीत करके आए, उनको पार्टी को कोई एक एडजस्टमेंट देना होगा, उनका कहीं समायोजन करना होगा। हालांकि चूंकि डीडी हाट से अच्छी सीट, अगर मैं राजनीतिक तौर पर भी एक पत्रकार के तौर पर भी मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में, तो डीडी हाट से ज़्यादा सुरक्षित इनके लिए कोई दूसरी सीट नहीं। एक दूसरी सीट हो सकती है काशीपुर, क्योंकि काशीपुर एकदम मैदानी सीट है, उधम सिंह नगर जिले में ही आती है जहां से पहले चुने जाते थे। लेकिन डीडी हाट का शोर ज़्यादा मचा है, जो अपना पॉलिटिकल कॉरिडोर है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें डीडी हाट सीट को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको खाली कराया जा सकता है, बिशन सिंह चुफाल की सीट को खाली कराया जा सकता है जी। इसके अलावा चूंकि बिशन सिंह चुफाल को पार्टी राजनीतिक तौर पर कहीं समायोजित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी मंत्रिमंडल का, जैसे रोहित आप जिक्र कर रहे थे, तो आधा मंत्रिमंडल तो ऑटोमेटिक नया हो गया है, क्योंकि स्वामी यतीश्वरानंद हार गए हैं, हरक सिंह रावत चले गए हैं, यशपाल आर्य चले गए हैं, तो 3 सीटें खाली हो गई हैं। बिशन सिंह चुफाल की अगर सीट खाली करते हैं तो उनको भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो 4 बर्थ खाली हो गई। तो 4 वाला जो मंत्रिमंडल है, मतलब आधा नहीं 1/3 मंत्रिमंडल पूरी तरह से नया हो जाएगा और बिशन सिंह चुफाल की सीट खाली करने के बाद। लेकिन समस्या ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को उस सीट को बहुत गूढ़ तरीके से उस पर एक होमवर्क करना होगा, वहाँ कील कांटे अपने दुरुस्त करने होंगे। चूँकि पुष्कर सिंह धामी का खुद भी मानना है कि इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। हार जीत तो हार जीत होती है, रोहित आपसे बेहतर कौन जानता है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, और राजनीति ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन होते हैं। तो फिर भी मुख्यमंत्री को अब ये एक अलग से एक होमवर्क करना होगा कि जो सबसे सुरक्षित सीट है, जो बिल्कुल किले की तरह उनको सुरक्षित रखेगी, तो उस सीट पर जाना होगा, और वो है डीडी हाट। और मंत्रिमंडल की बात जैसे कल शुरू होगी कि मंत्रिमंडल में कौन नए चेहरे हो सकते हैं, किनकी ड्रॉपिंग हो सकती है, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई बड़े चेहरे जो इस सरकार में मंत्री थे वो अगले मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई देंगे। चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये भी है कि भाजपा गुजरात वाला फार्मूला लेकर आ रही है, एकदम क्लीन स्वीप करके, एकदम क्लीन करके नए चेहरे मुख्यमंत्री के साथ होंगे। ये कितना सच है, ये अभी कल तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल तक बहुत सारे लोगों के पास ये सूचनाएं होंगी कौन मंत्री बन रहा है, और मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, और विधानसभा अध्यक्ष बनाकर उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी रखा जाए और एक प्रोटोकॉल उनको ऐसा दे दिया जाए। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें चल रही हैं इस समय रोहित, कि जो सरकार के फॉर्मेशन के लिए अनिवार्य होती हैं और सरकार के गठन के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर मंथन हो रहा है, और कल भी यहाँ पर पूरा दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री तमाम बड़े नेताओं से बैठक करेंगे। अभी वो दिल्ली ओथ लेने के बाद दिल्ली जाएंगे, कल जाएंगे, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन परसों 11 बजे, चूँकि ये भी एबीपी गंगा ने कल एक दिन पहले अपने दर्शकों को बताया था कि ओथ जो है 23 तारीख को होगी, तब किसी ने नहीं माना था कि वो 23 तारीख को होगी। लेकिन अब एबीपी गंगा की वो खबर भी सच साबित हो रही है कि 23 मार्च को ओथ होने वाली है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें एक फैक्ट्स फाइंडिंग होती है कि किसी टीम की तो वो दिखाई थी, वही हम लोग बता रहे हैं कि हमने जो बताया था वही हो रहा है। और यही मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। कल हमारी तैयारी इस बात की है कि मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, उस बात से भी सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को मुखातिब करें। जी बिल्कुल अजीत, तो एक बार फिर से जो बड़ी खबर थी वो सबसे पहले एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताई और ब्रेक की, और इसके लिए पूरी आपको बधाई, पूरी हमारी टीम को बधाई, उत्तराखंड की एबीपी गंगा की पूरी टीम को बधाई। लेकिन एक बड़ी चुभने वाली बात आपने जरूर कह दी कि अगर उत्तराखंड में गुजरात वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है, यानी सारे मंत्री बदल दिए जाते हैं, तो आज उत्तराखंड के कई जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनको ये बात चुभ रही होगी, उनको नींद आज आएगी नहीं आएगी, ये भी सोचने वाली बात होगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।